आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा गुलिस्तान टेलीविजन पर। मैं हूं आपका मेज़बान सनम एजाज और जेके खबरनामे में सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में सिंह मिलेंगे शरीफ से, आपसी मामलात पर होगी बात, तिजारत पर भी खुलेंगे लब। उमर अब्दुल्ला ने भी वीके सिंह की बात का दिया जवाब, कहा बात उठेगी दिल्ली में, मामले पर की जाएगी बात। और शोपियां में 19वें रोज भी रही हड़ताल, बांडीपोरा भी आया शोपियां के साथ शबाब पर। और सुर्खियों के बाद अब सबसे पहले कल की खबर, लेकिन बड़ी खबर, कुदरत के अनोखे खेल की खबर। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कल बाद दोपहर आए जल्जले से जहां बड़ी तबाही मची, वहीं कुदरत के कुछ अनोखे खेल भी देखने को मिले। उधर बलूचिस्तान में पहाड़ दहल रहे थे, जमीन हिल रही थी, उधर गोदावरी में बीच समुंदर के जमीन उबर रही थी। और जहां एक तरफ जमीन दह रही थी, वहीं जमीन समुंदर से उबर कर यही कह रही थी कि इधर डूबे उधर निकले, ये करामात जिंदगी की हैं। गोदावरी में उबर कर आया टापू अब एक जजीरे की मानद है और यह जजीरा बड़े वक्तों तक कुदरत की करामात बयान करता रहेगा। और अब मुल्क की खबर, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास के दौरान पाकिस्तानी हम मनसब से बातचीत की हिमायत करते हुए कहा है कि वो इस दौरे के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से भी बातचीत करेंगे। हिंद पाक ताल्लुकात में ये बातचीत काफ़ी अहम मानी जाती है और बताया जाता है कि इस बातचीत के दौरान दोनों सरबराह आपसी रिश्तों पर बात करने के अलावा तिजारती सरगर्मियों पर भी बात कर सकते हैं। उधर यूरोपीय यूनियन के साथ मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात को दोहराते हुए कहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर का इंतजाम हिंदुस्तान के साथ नहीं हुआ है, बल्कि एक तयशुदा मुआहदे के तहत दिफा, करेंसी और मवासलात भारतीय हद इख्तियार में रखे गए हैं, जबकि दूसरे अमूरात रियासती सरकार के हद इख्तियार में हैं। वज़ीर आला ने जोर देते हुए कहा कि मसले कश्मीर का हल सियासी तौर ही निकालना मुमकिन हो सकता है, ना कि इंतहा पसंदी से, और ये मामला हल नहीं किया जा सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि हालात में बेहतरी आने के साथ ही रियासत में फौजी जमाव को कम किया जाएगा और अपस्पा के हवाले से दिफाई सलाहकारों के साथ बातचीत की जाएगी। इधर कश्मीर दस्तकारी मेले का इफ्ताह करने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने फौजी सरबराह जनरल वीके सिंह के बयान पर बात करते हुए कहा कि एक हसास मामला है और इस मामले को मरकजी सरकार के साथ उठाया जाएगा। ताहम उन्होंने यह साफ करने की कोशिश की कि रियासत में किसी भी वजीर को फौज की तरफ से माली मुआवनत नहीं की गई है। गुलाम हसन मीर के मामले पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जहाँ हर कोई इस मामले की आला सतही तहकीकात कराना चाहता है, वहीं कांग्रेस के साथ भी इस सिलसिले में सलाह मशवरा जारी है, क्योंकि बकौल उनके गुलाम हसन मीर कांग्रेस की टिकट पर ही वजीर बने हैं। I am taking up this matter with the government of India for further action. I don't think anything beyond that would be appropriate for me to say. As I said earlier, these accusations have caused untold damage to the image of mainstream politicians, particularly in Kashmir Valley, and I think government of India needs to come clean on this, because otherwise all mainstream politicians are today being looked at with suspicion, and I think that is extremely unfair of mainstream politics. No financial dealings with the army, and therefore this accusation of his, I saw that statement that all ministers since 1947 have taken money from the army. I think it is important that government of India conducts a threadbare inquiry, and even if the findings, whatever they may be, they should be shared. घाघरन और मेमंदर मामले को लेकर जहां जिला शोपियां में लोगों की तरफ से मुसलसल हड़तालों और एहतजाजों का सिलसिला अब भी जारी है, और इस मामले को लेकर जिला शोपियां में आज 19वें रोज भी मुकम्मल हड़ताल रही, जिसकी वजह से यहां आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इस सिलसिले में आज सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की नकल ठप रहने के साथ साथ तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों का कामकाज भी मुतासिर रहा। मामूल की जिंदगी दरम बरम होकर रह गई। घाघरन CRPF कैंप को दूसरी जगह मुंतकिल करने के सिलसिले में शोपियां के नौजवानों ने आज सड़कों पर निकल एहतजाजी मुजाहिरे
भी किए, जिस दौरान मुजाहिरीन गागरन कैंप को फौरी तौर हटाने का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था कि रियासती सरकार ने यहाँ के लोगों को वादा किया है कि गागरन CRPF कैंप को हटाया जाएगा, ताहम अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया है। इधर अलहदगी पसंद लीडरान ने आज गागरन में हलाक हुए नौजवानों के घरों पर जाकर लवाकिन के साथ इजहार यकजाती की, जिस दौरान हुर्रियत लीडरान ने अफसोस का इजहार करते हुए लवाकिन को यकीन दिलाया कि वो उनके साथ हैं। इस मौके पर हुर्रियत लीडरान ने गागरन कैंप को फौरी हटाने का मुतालबा दोहराते हुए इस सिलसिले में केस दर्ज करके मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। और पहले शोपियां, फिर बारामूला और अब बांडीपोरा भी दौरान शब पुलिस कार्रवाइयों के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है और फोर्सेस की पकड़ दकड़ की कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरे करते हुए बांडीपोरा में आज लोगों ने इल्जाम आयद किया कि फोर्सेस के लोग दौरान शब घरों में घुसकर आम लोगों को हरासान कर रहे हैं। बांडीपोरा में आज दिन भर मुजाहरे, पथराव, लाठीचार्ज, टीयर गैस और हवाई फायरिंग के वाक़ात देखने को मिले, जिससे दोनों अतराफ से कई के जख्मी होने की खबरें भी मिली हैं। नामालूम बंदूक बरदारों ने सोपोर के चेरहर इलाके में रात देर गए मोहम्मद इकबाल खान नामी एक शख्स को गोलियों का निशाना बनाकर हलाक किया। तफसीलात के मुताबिक दौरान शब नामालूम असला बरदार मोहम्मद इकबाल खान के घर में दाखिल हुए, जिस दौरान उन्होंने मोहम्मद इकबाल खान नामी मज़कूरा शख्स को अपने साथ घर के बाहर ले जाकर गोलियों का निशाना बनाया, जिससे वो वहीं पर जख्मी हो गया। इकबाल को ज़रूरी इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल पहुँचाया गया, ताहम वो रस्ते में ही दम तोड़ बैठा था। आज उसकी मैयत उसका आबाई गाँव लाई गई, जहाँ कोहराम मच गया। मज़कूरा शख्स पेशे से एक जमींदार था और पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत-ए-हाल बराबर तनाव बनी हुई है और जहां मत्सिल सेक्टर में पिछले 2 दिनों से जारी एनकाउंटर आज भी जारी रहा, वहीं करना सेक्टर में हुई आज एक मुठभेड़ में एक फौजी के जख्मी होने की इत्तलात भी मिली हैं। और बांडीपोरा जिले के सुंबल इलाके में आज ताजरों और मुकामी लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान मुजाहिरीन इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से पिछले कई महीनों से कायम की गई शाख को दूसरी जगह मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ नाला नजर आ रहे थे। इस सिलसिले में सुंबल इलाके में आज तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों का कामकाज भी मुतासिर रहा और आम लोगों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। मुजाहिरीन का कहना था कि मज़कूरा शख्स को दूसरी जगह मुंतकिल करने से ताजरों के साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उनका मुतालबा है कि इस सिलसिले में इक़दाम उठाकर आवाम की दरपेश मुश्किलात का अज़ाला किया जा सके। यहाँ पर काफ़ी अरसे से बैंक की डिमांड हो रही थी, वो किसी असर रसूख के लिए की वजह से दूसरी जगह लिया गया। मैं जेके बैंक के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से गुजारिश कर रहा हूँ, कम से कम इस इदारे पर रहम करो, इसको वो मत करो, वो मत होने दो जो दूसरे इदारों को हो गया, क्योंकि ये हमारे माँ बेटियों की जायदादों से बना हुआ है। ये बैंक हमारी माओं के महर के पैसों से हमने ये जेके बैंक बनाया। जो किया आप लोगों ने बहुत हुआ अब इस कश्मीर के साथ इस साल, लेकिन इस बैंक को खुदा के लिए छोड़ दो, इस पर रहम करो, बस हमें रहम करो। जम्मू कश्मीर पर साबका फौजी सरबराह के बयान पर जहां सियासत बराबर जारी है, वहीं जम्मू कश्मीर सरकार में वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नज़ीर अहमद कुरैशी ने भी साबका फौजी सरबराह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। रियासती वजीर ने इस मामले पर रटा रटाया बयान तो जारी कर ही दिया है, ताहम बयान देते हुए साफ जाहिर हो रहा था कि कुरैशी असल वाक़े से पूरी तरह बेखबर हैं और वो इस सारे मामले को फौजी सरबराह के बजाय फौजी कमेटी के नाम मंसूब कर रहे हैं। ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया है, ये एक आर्मी की एक कमेटी बैठी थी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि इसमें कहाँ तक हकीकत है, और उन्होंने रिपोर्ट दे दिया है कि ऐसे ऐसे हुआ है, किसी मिनिस्टर को पैसे दिया गया ताकि उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत को यहाँ डिस्टेबलाइज किया जाए। उधर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज अनंतनाग के मेहदी कदल से एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जो मेहदी कदल से होते हुए वजीर बाग पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के यूथ सदर की क़यादत में मुजाहिरीन फौजी सरबराह जनरल वीके सिंह के दिए गए बयान से मुतालिक बात करते हुए मामले की तहकीकात CBI के जरिए कराने का मुतालबा कर रहे थे, ताकि इस मामले में मुलविस अशखास की निशानदेही करके उन्हें सख्त सजा दी जा सके। मुजाहिरीन ज़राअत के वजीर गुलाम हसन मीर को भी फिलहाल काबीना से दूर करने का मशवरा दे रहे थे जब तक, और उनका यही मामला था कि जब तक इस मामले की तहकीकात करके सच्चाई का पता लगाया जाए तब तक मीर को बाहर ही रहना चाहिए।
और अब खबर मुलाजमीन की। पीडीटी में काम करे टेक्निकल एम्प्लॉयज फेडरेशन से वाबस्ता मुलाजमीन ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान मुजाहरीन मुतलका महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि अगरचे सरकार की तरफ से मुलाजमीन को तरक्की देने पर पाबंदी आयद है, तहम मुतलका महकमे में काम करे मुलाजमीन को नामालूम वजूहात की बिना पर तरक्की दी जा रही है। उनका कहना था कि महकमे पीडीटी की तरफ से 1998 के मुलाजमीन के बजाय साल 2004 के मुलाजमीन को जाली तौर तरक्की दी गई है, जिसकी वजह से अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी हुई है। मुजाहिरीन ने रियासती वज़ीर आला को इस मामले में फौरी मुदाखलत की अपील भी की है।